संदीप जी नमस्ते। आपने मुझे अंततः मौका दिया, शायद मैं अपनी बात को कहने के लिए आपके यहाँ समय पाऊँ। मैं पहली बार आपके इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में आ रहा हूँ, तो क्या मुझे इस फॉर्मेट की जानकारी दी जाएगी कि मुझे कितना समय अनइंटरप्टेड दिया जाएगा और कितना फ्री स्टाइल कुश्ती होगी? कोई फ्री स्टाइल कुश्ती होती ही नहीं, सबको। अब आपकी बारी है, आप बोलिए। सवाल मैं पूछूंगा, आप जो बोलना चाहे बोलिए। हाँ, तो अनइंटरप्टेड। जी, बहुत बहुत आपका आभार। अब मैं अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। आपने जैसा मेरा परिचय कराया, मैं इसमें थोड़ा एक कानूनी टर्मिनोलॉजी भी यूज करूँगा, एक शब्दावली यूज करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत स्वाभाविक है। कानून कुछ नहीं है सिवाय कॉमन सेंस के। नैतिकता और कॉमन सेंस की जो ब्लेंडिंग है वही कानून है। तो मैं यहाँ पर जो बात शुरू करना चाह रहा हूँ वो ये, आपकी बात से ही उठा के और आलोक जी की बात से उठा के, कि जब एक क्रिमिनल माइंड का आदमी कुछ कहता है कानून की नज़रों में, तो उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क पहला लगता है कि उसका इंटेंशन क्या है। क्योंकि इंटेंशन जो है वो क्राइम का एक सबसे बड़ा एवेल्युएशन का पॉइंट माना जाता है। मेंसरिया यानी दुर्भावना, और साथ में जो व्यक्ति जो अपराधी है, जो आप लोग दोनों ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपराधी है, तो उस अपराधी की मंशा क्या है ये अपराध करने का। अपराधी किसी ने नहीं बोला। आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए संदीप जी प्लीज। मैं एक आपको बहुत धैर्य से बात करना काम नहीं चलता है। आप नहीं, एक मिनट नहीं, मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूं। आपने फिच और मूडी की बात को इतना कैजुअली हैंडल किया। नहीं संदीप जी नहीं, आपने कहा कि बहुत बदमाश है, शरारती है, शॉर्ट सेलिंग करता है और उसकी वजह से उसके फायदे कमाने की मंशा। आलोक भाई ने कहा कि वो एक बहुत बदमाश और शरारती है। देखिए, अब अपराधी किसको कहते हैं, चलिए उस पर डिफिनेशन पे आइएगा कि आपके पास समय की कमी होगी। नहीं, समय बहुत है मेरे पास। फिर तो बुल्स एंड बेयर्स होते हैं। बेयर्स सारा का सारा कारोबार शेयर बेच कर ही अपनी जीविका चलाते हैं। सारे बेयर्स को अपराधी बता दीजिए। देखिए, जो गलत काम करके जो लाभ कमाए वो अपराधी है, और गलत बियर और बुल दोनों अपनी जगह काम करते हैं। जब अनैतिक काम करेगा वो अपराधी है। यह बात एकदम स्पष्ट जान लीजिए सुधीर जी, संदीप जी। यदि आप नहीं जानते हो तो अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाइए कानूनी। मैं कहना चाहता हूं अपराधी वो है जो अनैतिक काम करता है, सिंपल, फुल स्टॉप। अब मैं आता हूं मुद्दे पे, प्लीज अब मुझे इंटरप्शन मत करिएगा, 2 मिनट। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपराधी यदि वो है तो उसकी मंशा जानिए। देखिए, भारत के खिलाफ, भारत अब एक उस स्तर पे पहुंचा है जहां उसकी इकोनॉमी सबसे ऊपर जाने की स्थिति में है। वहां उसको हिट करो, ये एक भारत विरोधी तत्वों की मानसिकता है। और मैं अब ज़्यादा स्पष्ट कहूँगा, कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट कंबाइन, जो मुस्लिम और कम्युनिस्टों का जो एक पूरे दुनिया में कंबाइन चलता है। आप जॉर्ज सोरस के नाम ले रहे हैं। मेरा ये मानना है कि देखिए, जो भी काम होता है उसमें हिट स्पिट एंड रन की प्रवृत्ति होती है। अब जॉर्ज सोरस के बाद मैं अभी आता हूँ हिंडनबर्ग पे। हिंडनबर्ग के बारे में देखिए, उसका सोर्स अननोन है। आप जाइएगा तो उसका कोई एड्रेस नहीं पता चलेगा आपको। उसके बारे में कहते हैं कि वो लिमिटेड उसके डायरेक्टर्स हैं या पार्टनर्स हैं। अब वो लिमिटेड पार्टनर्स कौन है वो भी अनडिस्क्लोज्ड है। तो इस तरह के जो गुप्त बातें करता है, जो गोपनीय तरीके से काम करते हैं मार्केट में, उनके ऊपर में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब मैं बात करता हूं आपके एक शुरुआती वक्तव्य में संदीप भाई, आपने कहा कि जो टूल किट, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं, ये टूल किट का जो एक पूरा का पूरा भारत के खिलाफ में सक्रिय है गैंग, वो कई बार अलग अलग जगहों पे काम करता है। उसमें से जैसे वो पॉर्न आर्टिस्ट मियां खलीफा और ग्रेटा के जो गैंग थी, उसने भारत के खिलाफ काम किया। अब उसके बाद अब ये हिंडनबर्ग का जो ये है, ये भी एक तरीके का आर्थिक आतंकवाद है। और इसमें भारत की एक सुदृढ़ होती हुई अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए उसमें एक और काम, मैंने इस्लामिक वर्ड इसलिए यूज किया। एक मिनट मैं बताता हूं। देखिए, भारी भरकम शब्द ना कई बार मैं आपको समझा दूंगा वो भी। पहले मेरा फ्लो मैं बता रहा हूं। आपने भी टूल किट यूज किया था, आपने नहीं इसको समझाया टूल किट क्या होता है, आपने यूज किया था। नहीं, मैं कह रहा हूं आपने टूल किट यूज किया था, मैंने उसको रिप्रोड्यूस किया है। मैं आऊंगा उस पर। देखिए, इस्लामिक कम्युनिस्ट कंबाइन मैंने क्यों कहा, मैं संदीप भाई मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी भारत सरकार क्यों नहीं कह रही? आपने तो कह दिया, भारत सरकार क्यों नहीं कह रही? कोई जांच एजेंसी क्यों नहीं कह रही? एक मिनट सुनिए संदीप जी, मैं अडानी की बात कर रहा हूं। अडानी ने अभी इजराइल में एक बहुत बड़ा पोर्ट जो है वो उसको एक्वायर किया है, और वो उस पोर्ट की रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार बोलने के लिए आप लोग पहले बोल ही रहे हैं। आप लोग तो सरकार का पूरा विकल्प है महाराज। आप लोगों को पता ही नहीं आपकी इंपॉर्टेंस क्या है।
आप लोगों की इंपॉर्टेंस संदीप जी आप खुद समझिए, आप लोग वो हनुमान जी की तरह हैं जिनको हमारे तरह जामवंत की जरूरत है जो बताए कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप सरकार से भी ऊपर हैं और आप जब बोल रहे हैं तो आपको समझ मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं अमिताभ भाई। मैं कह रहा हूं कि आपकी इंपॉर्टेंस नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए, जब गंभीर बात करनी हो गंभीरता से नहीं करोगे तो हल्की हो जाएगी संदीप भाई। नहीं, मेरा कहना है देखिए, बहुत संवेदनशील मसला है। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए हर फ्रंट पे तोड़ो, किसानों को विद्रोही बना दो। आप लोग कहते हैं जैसे नहीं, किसानों को विद्रोही बना दो, क्या कर दो क्या नहीं। मैं कहता हूं, एक मिनट अमिताभ भाई, जो आरोप लगे हैं, जिनकी एक वानगी अभी आलोक जोशी ने बताई बड़ी आसान सरल भाषा में, इनकी कोई तहकीकात करेगा या आप कह दें जी ये तो अपराधी है, इसकी मानसिकता ही गलत है, तो आरोप भी गलत ही है, तो हम तो कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। और ये 11 लाख करोड़ का नुकसान हो गया, डाउ जोन्स से डीलिस्ट हो गया, बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी बॉन्ड को जीरो वैल्यू और कोलैटरल को मानने से इनकार कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब साजिश है। मुझे बोलने दीजिए। हाँ। देखिए, मैं आपकी निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगाए बगैर बोलता हूं कि जैसे आपने इन सब के बारे में डिटेल से बताया कि कहां उसने जीरो कर दी, आपने दो जो रेटिंग एजेंसीज हैं मूडीज और फिच, मैंने दोनों का नाम दिया शुरू में, सकारात्मक रेटिंग दी, बहुत ही नहीं कैजुअल रेफरेंस से बोला है। मैं आपको हाईलाइट करता हूं, आप उसकी डिटेल बताइए कि डिटेल बताइए। अच्छा आप बताइए। फिच ने और मैंने नहीं बताई, आप डिटेल बताइए। मेरे पास दोनों रिपोर्ट की कॉपी यहां मैं पूरा मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, मेरे मुद्दे पे आने दीजिए। हाँ, अब मैं मुद्दे पे आने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जो अडानी पे आक्रमण नहीं है, ये भारत के अर्थव्यवस्था पर आक्रमण है। और वो इसलिए देखिए टाइमिंग क्या है, बजट जो कि सवाल भारत पर आक्रमण कैसे हो गया, मैं यही जानना चाह रहा हूं। सरकार ये बात कह दे, मैं बता रहा हूं, बीजेपी ये बात कह दे, क्योंकि अरे संदीप जी, आप बीच थोड़ा मेरे बारे में आप धैर्य का परिचय दे रहे हैं। हाँ। अधीरता मत दिखाइए, धैर्य से दिखाइए ना। बाकी आपने आलोक जी को कितने प्रेम से सुना, मुझे भी सुनिए ना। तो मैं एक कहना चाहता हूं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पे चोट पहुंचाना यानी भारत पे हमला, मैं इसलिए कहता हूं यहां कोई AK-47 लेके ही हमला नहीं होता। आज तो आप इतने प्रखर पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि ये क्या डिस्टेबलाइजेशन। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं, इकोनॉमी को और ये बिल्कुल मिला हुआ नहीं है, दोनों की परिस्थितियां सेम नहीं है, पर 90 के दशक में ही चलते हैं। हर्षद मेहता भगवान बन गए थे बाजार के, लोग उनके नाम की माला जपते थे। बाद में पता लगा कि सिस्टम का फायदा उठाकर बैंक मार्जिन्स पर वो खेल कर खुद तो खरबपति बन गए, बहुतों को लखपति करोड़पति भी बना दिया। तो मतलब हर्षद मेहता जो कर रहे थे उसकी तहकीकात होनी ही नहीं चाहिए थी। क्या आप ये कह रहे हैं अमिताभ सिन्हा? संदीप चौधरी जी, आप कैसे अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यदि आप कहना चाहते हो तो आप निश्चित कहिए। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग नाम की जो ये फ्रॉड कंपनी है में स्वीडिश नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए। ये मैंने विदेश से खुलासा हुआ। नो संदीप चौधरी जी, नहीं, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। मैं माफी चाहता हूं, आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। जब मैं आपकी बात का जवाब देने लगता हूं और आप निरुत्तर होने लगते हैं तो आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मैं माफी चाहता हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि यदि ये 5 सिर्फ एम्प्लॉय हैं हिंडनबर्ग में 5 एम्प्लॉय हैं सिर्फ, यदि उसने इतने बड़े रिपोर्ट बना दी तो आप लोगों की जो ये संस्था है, जो वॉचडॉग है, आप भी उसमें शामिल हैं। आप संदीप भाई, आप बहुत ही प्रखर पत्रकार हैं। आप और आपके जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो इसकी पड़ताल करिए, सरकार को करने दीजिए। आपके पास भी हर चीज आज के डेट में ट्रांसपेरेंट है, आप भी करिए, सिवाय इसके कि ये पैनिक क्रिएट मत करिए, क्योंकि देश के मध्यम वर्ग का पैसा लगा हुआ है। ये कर रहे थे पड़ताल। सुने, मैं करने दीजिए, मैं तो कहूंगा आप भी करिए। अच्छा। आपका भी नाम उसमें होता तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा। क्योंकि आप भी शायद वॉचडॉग हैं। हाँ। लेकिन आपको वॉचडॉग में होना चाहिए, आप में प्रखरता है उतनी, आप जाके करिए, आप जैसे लोग करें। सरकार